हाय गाइस, पोको F7, आईकू न्यू 10। मैं सिंपली बोल सकता हूँ ये दोनों जो है क्रेजी गुड फोन्स की कैटेगरी में आते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग जो हो इस कंपैरिजन के लिए मेरे से बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे। आपको मैं सीधा बताता हूँ भाई हुआ क्या। जब मैंने इन दोनों फोन को कंपेयर करना स्टार्ट किया ना, तो टेस्टिंग मुझे कुछ ज्यादा ही करनी पड़ गई। सिर्फ कैमरे की नहीं, मुझे बैटरी भी टेस्ट करनी पड़ गई। और क्योंकि इन दोनों फोन में कुछ ज्यादा ही बड़ी बैटरी मिलती है, तो मुझे अलग अलग स्टैट्स निकालने पड़ गए। बट अच्छा हुआ गाइस कि मैंने इन फोन्स को बहुत ज्यादा टेस्ट कर लिया, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे तरीके से बिना बायस हुए बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर कर पाऊंगा इन फोन्स के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, अब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस पहले थोड़ा डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को ये होने वाला है कि भाई दोनों फोन का जो डिजाइन है वो बहुत गेमर सेंट्रिक लग रहा होगा, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलो तो बहुत लाउड डिजाइन है भाई इन दोनों फोन्स का। बट फिर अच्छी बात ये भी है कि इन दोनों फोन के एक सोबर कलर भी आते हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ में आपको इतने लाउड नहीं लगेंगे। मतलब अगर आपको लाउड कलर्स ना चाहिए हो तो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। फिर डिजाइन में बात आती है मटेरियल्स की। और आपने इंटरनेट पे बहुत जगह पे बार बार सुन लिया होगा कि यार पोको की मटेरियल्स बेटर है अगर आईकू नियो 10 से कंपेयर किया जाए। उसके वजह सिंपल सी बात है ना, पोको F7 जो है मेटल फ्रेम और ग्लास बैक पैनल के साथ आ रहा है, तो इसको प्रीमियम बोलेंगे सब। इनफैक्ट पोको F7 में जो आईपी रेटिंग भी है वो भी आईकू से बेटर है। मतलब आईकू जो है IP65 रेटिंग के साथ आता है, जबकि पोको F7 IP69 के साथ आता है। और आईकू नियो 10 भी जो है ना पूरी पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। तो जैसे कि मैंने कहा, आपने बार बार चीज इंटरनेट पे सुनी होगी कि पोको F7 के मटेरियल अच्छे है, ज्यादा प्रीमियम है। ये चीज मैं भी एग्री करूंगा। बट जब मैंने इन दोनों फोन को लंबे समय के लिए टेस्ट करा है ना, तो मुझे पोको F7 की इन एंड फीलिंग ना इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी है। मतलब किसी से भी पूछना भाई जिसके पास ये फोन जो है थोड़ा चौड़ा भी है और ज्यादा हैवी भी फील होता है। मतलब अगर आप नॉर्मली इस फोन को यूज करोगे तो आपको हैवी फील होगा। जबकि आईकू नियो 10 की बात करो तो हाँ, ये फोन भी थोड़ा सा लाइक चौड़ा फील हो सकता है हाथ में, लेकिन ये स्टिल ज्यादा कंफर्टेबल और थोड़ा हल्का लगता है पोको F7 के मुकाबले। तो लाइक सिंपली मैं बोलूंगा कंफर्ट के मामले में या फिर इन एंड फीलिंग के मामले में, चाहे फिर ये पॉलीकार्बोनेट है, मुझे ये थोड़ा बेटर तो लगा है। और गाइज इन दोनों फोन के स्पीकर्स ना मैंने थोड़े इन डेप्थ तरीके से टेस्ट करे हैं। मतलब मैंने कंटेंट भी बहुत सारा देखा है और मैंने अलग अलग गाने भी सुने हैं, और मेरे को रियलाइज हुआ कि आईकू में थोड़ी बहुत ओवर प्रोसेसिंग फील हो सकती है जब स्पीकर्स के आउटपुट आता है तो। जबकि पोको F7 में मेरे को थोड़ा बेटर बेस लगा है और थोड़े बेटर स्पीकर्स ही लगे आईकू के मुकाबले। फिर हैप्टिक फीडबैक जब मैंने टेस्ट करा तो वो मुझे क्लियरली आईकू का बेटर लगा है। और यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक से मेरा मतलब है कि जो टाइपिंग एक्सपीरियंस रहता है, लाइक उसमें जो हैप्टिक आता है वो बेटर है। और गाइस दोनों ही फोन जो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। इनफैक्ट दोनों फोन में हमें IR ब्लास्टर भी मिलता है, तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है भाई ये दोनों फोन। और दोनों ही फोन में जो है स्टोरेज एक्सपैंड करने का ऑप्शन नहीं है और 2 नैनो सिम सपोर्ट करता है। तो गाइस इन दोनों फोन के डिजाइन कंपेयर करने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक कंफर्ट वर्सेस प्रीमियम मटेरियल वाली फाइट हो गई है। तो लाइक अगर आपको प्रीमियम मटेरियल ज्यादा मैटर करते हैं तो शायद पोको अच्छा लगेगा, बट अगर कंफर्ट मैटर करता है तो उस केस में आईकू नियो 10 बेटर है। ऐसे ही अगर मैं डिस्प्ले कंपेयर करूं तो जैसे कि मैंने बताया दोनों फोन बहुत बड़े हैं, तो ऑब्वियसली डिस्प्ले भी बहुत बड़ी है। लाइक पोको F7 में 6.83 इंचेस की डिस्प्ले यार, और आईकू नियो 10 में 6.78 इंचेस। और दोनों ही फोन में एमोलेड डिस्प्ले है और 1.5 के रेजोल्यूशन है। दोनों चीजें बहुत सही है। बट यहाँ पर रिफ्रेश रेट में डिफरेंस है, जो कि ऑन पेपर वाली बात ही है गाइस। मतलब यहाँ पर आईकू जो है 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, बट इन जनरल ये फोन 120 हर्ट्ज पे चलेगा, और पोको F7 120 हर्ट्ज ही सपोर्ट करता है और 120 हर्ट्ज पे चलता है। और आपको पता है गाइस, जब डिस्प्ले की बात होती है ना, तो मैं ब्राइटनेस को बहुत अच्छे से कंपेयर करता हूँ। अब मैं ब्राइटनेस के नंबर्स की बात करूं तो पोको F7 में जो है 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 1700 निट्स की HBM है, जबकि आईकू में 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और 2000 निट्स का HBM है। पहले ना HBM ब्राइटनेस कंपेयर कर लेते हैं। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि HBM काम आती है डायरेक्ट सनलाइट में, और मैंने इन दोनों फोन को डायरेक्ट सनलाइट में यूज करके देखा, एंड ऑनेस्टली गाइस मुझे कोई बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। हाँ मुझे पता है ऑन पेपर 300 निट्स का यहाँ पर फर्क है, लेकिन मैंने देखा है थोड़ी बहुत सिचुएशन ही ऐसी आई है जहां पर आईकू की ब्राइटनेस मुझे स्लाइटली बेटर लगी है, बट मोर और लेस दोनों की डिस्प्ले सेम ही लग रही है डायरेक्ट सनलाइट में। ऐसी जब मैंने पीक ब्राइटनेस कंपेयर करी, जो कि काम आती है जब भी हम HDR कंटेंट देखते हैं, तो आपको ना मैं YouTube पे दोनों फोन में HDR कंटेंट चला के दिखाता हूँ, और यहाँ पर क्लियरली डिफरेंस पता लगता है। क्योंकि आईकू नियो 10 जो है बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है अगर हम पोको F7 से कंपेयर करें, तो जो पीक ब्राइटनेस का इतना बड़ा नंबर आईकू का वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है। बट गाइस पता है क्या, जो पोको F7 है ना, वो नेटफ्लिक्स पे डॉल्बी विजन का सपोर्ट लेकर आता है। तो इस वजह से जब भी हम कोई डॉल्बी विजन वाला कंटेंट देखते हैं नेटफ्लिक्स पे,
तो उसमें बेटर कलर्स जो है पोको में लगते हैं। अब इन दोनों फोन की डिस्प्ले को मैंने और भी बहुत अलग अलग तरीके से टेस्ट करा है, बट मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ, हाँ भाई किसी एक सिनेरियो में जो है आईक्यू बेटर लग रहा है, तो किसी एक सिनेरियो में जो है पोको बेटर लग रहा है। मेरे हिसाब से दोनों डिस्प्ले जो है लाइक यहाँ पर सिमिलर परफॉर्म कर रही है और दोनों डिस्प्ले फैंटास्टिक बोली जाएगी। बट अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूँ ना गाइस, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था। अब हुआ ये कि अगर हम बिल्कुल ऑब्वियस होके बात करें तो पोको F7 जो है इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। मतलब 7550 mAh बैटरी एक फोन में होना एक हाइप थी। मतलब अगर किसी भी फोन में इतनी बड़ी बैटरी कैपेसिटी होगी तो ऑब्वियस सी बात ये लगेगी ना कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम इस चीज को iQOO Neo 10 से कंपेयर करें तो iQOO में तो 7000 mAh की बैटरी है। तो लाइक ऑन पेपर देखा जाए तो ऐसा लगेगा किसी को भी कि पोको F7 की बैटरी बहुत लंबी चलेगी। पहले कॉन्टेक्स्ट देता हूं मैं आपको। मैंने iQOO Neo 10 में ना अपनी सिम डाली थी और मैंने इसको प्रॉपरली टेस्ट करा था। और नॉर्मली ये जो iQOO का फोन है मेरे को 10 से 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो दे ही देता था, बट एक दिन इस फोन ने मेरे को 17 घंटे का भी स्क्रीन ऑन टाइम दिया था। तो इस वजह से बार बहुत हायर साइड सेट हो गया था मेरे माइंड में कि अगर iQOO 7000 mAh बैटरी के साथ मुझे 17 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है तो पोको F7 तो और भी ज्यादा देगा। बट मेरी टेस्टिंग में पोको F7 जो है ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा था। तो इस चीज को मैं क्रॉस चेक करने गया, इंटरनेट पे मैंने बाकी के रिव्यूज देखे, जैसे कि बीबॉम ने एक बैटरी ड्रेन टेस्ट करा था। यहाँ पर पोको F7 जो है सेकंड लास्ट आया और iQOO Neo 10 ने बेटर ही परफॉर्म किया। तो एक तो ये वीडियो देख के मुझे क्लियर होगा कि हाँ भाई मेरी टेस्टिंग सही है कि iQOO ज्यादा बैटरी बैकअप दे रहा है। और फिर बेटर क्लैरिटी के लिए मैंने जब और भी रिव्यूज देखे, मतलब जनरल रिव्यूज देखे, तो बहुत सारे यूजर्स ने कंफर्म किया हुआ था कि पोको F7 का इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं है। तो इन दोनों फोन की जब बैटरी बैकअप की बात आती है तो वो iQOO Neo 10 का बेटर है। सिमिलरली अगर मैं चार्जिंग की बात करूं तो पोको F7 जो है 90 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और iQOO Neo 10 जो है 120 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। अब मैंने एक चार्जिंग टेस्ट रन करा है जहां पर दोनों फोन जो है इस टाइम पे 5% बैटरी पे है और मैं आपको सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूं। अब यहाँ पर iQOO पहले चार्ज हो गया 31 मिनट्स 52 सेकंड में और पोको F7 को अराउंड 55 मिनट्स लगे फुल चार्ज होने में। तो चार्जिंग स्पीड भी iQOO की ज्यादा है और बैटरी बैकअप भी, तो आई थिंक यहाँ पर क्लियर विनर iQOO है। और गाइस अगर मैं परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करूं तो शायद अभी तक आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, अगर मतलब यहाँ पर प्राइस देखा जाए और बेस वेरिएंट देखा जाए दोनों फोन का, तो पोको के पास एक एडवांटेज ये है कि पोको F7 का जो बेस वेरिएंट है वो 256 GB से स्टार्ट होता है, जबकि iQOO Neo 10 जो है 128 GB से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है कि जो बेस वेरिएंट है iQOO Neo 10 का वो UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, जबकि पोको F7 का जो बेस वेरिएंट है वो UFS 4.1 के साथ आता है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि iQOO Neo 10 वैसे ही पोको F7 के मुकाबले थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और अगर आप 256 GB वेरिएंट भी लेने जाते हो तो आपको और स्पेंड करना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और अगर अब मैं परफॉर्मेंस की बाकी स्पेक्स को कंपेयर करूं तो वो बहुत सिमिलर है। मतलब दोनों ही फोन जो है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 के साथ आते हैं और दोनों ही फोन में LPDDR5X रैम मिलती है। और पहले बेंचमार्क्स को डिस्कस करूं तो फॉर सम रीजन थोड़ा सा फर्क आ रहा है यहाँ पर। मतलब iQOO जो है Antutu और Geekbench दोनों में थोड़े से ज्यादा स्कोर्स लेकर आ रहा है, बट ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट अब ये Antutu Geekbench छोड़ो गाइस, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ जो मेरे नोटिस में आई। मैंने जो है 3D मार्क का स्ट्रेस टेस्ट रन करा और एक बार ना आप इन स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखो, यहाँ पर स्टेबिलिटी की तरफ पोको की जो स्टेबिलिटी है वो 79.8% आई है, वेयरएज iQOO जो है 45.8% स्टेबिलिटी लेकर आया है। तो स्टेबिलिटी परसेंटेज देख के ना मुझे लगा हाँ भाई पोको की स्टेबिलिटी बेटर है। बट इसी स्क्रीनशॉट में जब नीचे मैंने टेम्परेचर देखा, ये स्टोरी थोड़ी सी ट्विस्ट हो गई, क्योंकि यहाँ से मुझे पता लगा कि ये दोनों फोन जो है बहुत डिफरेंटली ऑप्टिमाइज हो रखे हैं। यहाँ पर आप देखो गाइस 51 डिग्रीज होना ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा माना जाता है जो कि पोको का है, जबकि iQOO जो है 40 डिग्रीज पे है। मतलब 11 डिग्रीज का डिफरेंस होना बहुत बड़ा हुआ यार। बट गाइस अभी पेशेंस रखना, स्टोरी और कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, क्योंकि जब मैंने CPU थ्रॉटलिंग रन करा है तो यहाँ पर ग्राफ तो दोनों फोन के सिमिलर आए हैं, लेकिन जो जिप स्कोर्स है वो पोको के ज्यादा है और नॉर्मल डिफरेंस भी नहीं है। मतलब 1 लाख ज्यादा जिप स्कोर्स आए हैं पोको के। तो स्ट्रेस टेस्ट और ये CPU थ्रॉटलिंग देखने के बाद एक चीज क्लियर होती है कि दोनों फोन की परफॉर्मेंस ना एकदम डिफरेंटली ट्यून्ड है। तो अभी तक मेरे माइंड में ना सिर्फ एक ही डाउट रह गया था कि पोको में 51 डिग्रीज क्यों हुआ था टेम्परेचर। अब इस चीज को मेरे को जो है रियल लाइफ में टेस्ट करना पड़ा, तो मैंने दोनों फोन को जो है आउटडोर रख दिया और 50 मिनट के लिए 4K रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। और इस टेस्ट में जो है चीज क्लियर हो गई कि पोको ओवरहीट नहीं करता। मतलब सरप्राइजिंग ये बात रही, 1.5 से 2 डिग्री जो है ज्यादा ठंडा पोको ही था। और वैसे आपको बता दूं, मतलब ये 4K रिकॉर्डिंग 50 मिनट के लिए करना बहुत बड़ी बात है और दोनों फोन ने ओवरहीट नहीं किया। तो यहाँ से एक चीज क्लियर है कि भाई रियल लाइफ में दोनों बहुत सही परफॉर्म करने वाले हैं। और ऐसे
ऐसी और रियल लाइफ टेस्टिंग जब मैंने करी, जैसे कि गेमिंग से बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है, जैसे कि दोनों फोन जो है COD पे 120 FPS की सेटिंग लेकर आते हैं और स्क्रीनशॉट देखो एवरेज FPS भी 119 है, बहुत अच्छी बात है। और हैवी गेम की भी बात करूं जैसे कि जेंशन इम्पैक्ट 56 57 एवरेज FPS ही दिए दोनों फोन ने। और जब मैंने जेंशन इम्पैक्ट से भी ज्यादा हैवी गेम खेला जो कि विदरिंग वेव है, यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस आया जहाँ पर पोको के एवरेज FPS थोड़े ज्यादा है। तो इन एवरेज FPS को देखने के बाद मुझे लगा यार दोनों फोन जो है एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बट फिर सडनली मेरी नजर जो है वोटेज के ऊपर पड़ गई इन स्क्रीनशॉट पे जो लिखा हुआ है, और यहाँ से मुझे जो है पूरी क्लैरिटी आ गई कि दोनों फोन की एग्जैक्टली परफॉर्मेंस की ट्यूनिंग क्या हो रखी है। और अब आप लोग भी इन स्क्रीनशॉट में ना वोटेज देखो, जो कि पोको जो है डबल वोटेज कंज्यूम कर रहा है अगर मैं आईकू से कंपेयर करूं तो। इसका मतलब समझ रहे हो, पोको ने ऐसी ट्यूनिंग कर रखी है कि भाई कितनी भी बैटरी कंज्यूम कर लो, कितनी भी पावर कंज्यूम कर लो, बट हमें ज्यादा FPS चाहिए, इसलिए विदरिंग वेव्स में ज्यादा FPS पोको में आ गए। जबकि आईकू ने पता है कैसी ट्यूनिंग करी हुई है कि ना ही ज्यादा बैटरी या फिर ना ही ज्यादा पावर कंज्यूम हो, बट सेम टाइम पे हमें जो है परफॉर्मेंस भी इनफ मिल जाए। तो लाइक एक बैलेंस अप्रोच है आईकू की। तो यहाँ से ये भी कंफर्म होता है कि आईकू का बैटरी बैकअप क्यों ज्यादा है पोको F7 के मुकाबले, क्योंकि सच में ये फोन कम वोल्टेज कंज्यूम करता है। तो टेक्निकली हम ये भी बोल सकते हैं कि पोको ने जो है बैटरी डिपार्टमेंट पे हिट लिया है जस्ट थोड़े से और एवरेज FPS देने के लिए। तो भाई चॉइस आपकी है कि आपको किस ब्रांड की ट्यूनिंग जो है ज्यादा रेजोनेट कर रही है, बैलेंस अप्रोच जो कि आईकू में है या फिर सिर्फ पावर जो कि पोको में। तो आई होप आपको परफॉर्मेंस को इतना डिटेल में डिस्कस करके भाई मजा आया हो। ऐसे ही मैं आपको और क्लैरिटी देता हूं सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर मैं आईकू की FunTouch OS की बात करूं तो उसके भी बहुत ज्यादा फैंस नहीं है, या फिर अगर मैं पोको F7 के HyperOS 2 पे बेस्ड है बट पोको लॉन्चर मिलता है इसमें, इसके भी बहुत सारे फैंस नहीं है। बट सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ना मैं हेल्प कर सकता हूँ कुछ फैक्ट्स बता के, जैसे कि अपडेट पॉलिसी जो कि पोको की ज्यादा है। मतलब पोको जो है 4+6 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस कर रहा है, जबकि आईकू जो है 3+4 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस करता है। बट इससे भी बड़ा फैक्ट पता है क्या है? ठीक है भाई, अपडेट पॉलिसी पोको की ज्यादा है, लेकिन ना ओवर टाइम आईकू और वीवो दोनों ने लाइक प्रूफ कर दिया है, अगर आप पुराने अपडेट्स भी देखो, कि आईकू जो है हमेशा टाइम पे और ज्यादा अपडेट्स देता है और यूजुअली अपडेट की जो क्वालिटी है वो स्टेबल ही रहती है। जबकि ये सेम बात हम पोको के बारे में नहीं बोल सकते। मतलब हमने हिस्ट्री में देखा है पोको के अपडेट्स आने के बाद फोन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है या फिर फोन में स्टेबिलिटी नहीं रही। या फिर करंट एग्जांपल मैं बताऊं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी के लिए पोको में जो है मई का सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जबकि आईकू में जून का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया है। और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ 17 जुलाई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और रिसेंटली पोको F7 के कुछ यूजर्स का मैंने रिव्यू देखा है जिन्होंने बताया है कि कुछ स्टटरिंग इश्यूज है पोको F7 की UI के अंदर, कि लाइक ऐप ओपन और क्लोज करने में थोड़े बहुत जिटर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर इस चीज को कंपेयर किया जाए आईकू के FunTouch OS से, तो अभी तक तो मुझे ये स्मूथ ही लग रही है। और गाइस AI फीचर्स को भी मैंने कंपेयर किया है, मेरे को तो दोनों फोन में बहुत सिमिलर फीचर्स लग रहे हैं। मतलब वही गैलरी के अंदर जो है AI इरेजर मिल जाता है, सर्कल टू सर्च भी है, नोट एसेस, जितने भी बेसिक AI फीचर्स होते हैं दोनों फोन लेकर आ रहे हैं। तो ऑनेस्टली AI फीचर्स में कोई डिबेट नहीं है, बट हाँ इतनी चीज क्लियर है, अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी देखूं और जो अपडेट की फ्रीक्वेंसी देखूं तो वो मुझे आईकू की बेटर लगी। तो गाइस अब कैमरा भी कंपेयर कर लेते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, दोनों फोन में जो है एग्जैक्ट सेम सेटअप मिलता है बैक कैमरे में 50+8 मेगापिक्सल। और कूल बात ये है कि दोनों का जो मेन कैमरा सेंसर है वो एग्जैक्टली सेम है, IMX882 सेंसर मिलता है दोनों में। बट सीधा ना फोटो क्वालिटी की बात करते हैं। देखो जब मैंने इनिशियली इन दोनों फोन को टेस्ट करना स्टार्ट किया ना, तो पहले तो मुझे लगा यार पोको ने कितनी अच्छी इमेज प्रोसेसिंग कर दी है अपनी, क्योंकि इनमें जो कलर्स है वो ज्यादा नेचुरल लग रहे थे। और इन नेचुरल कलर्स वाली बात भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईकू के फोन्स में यूजुअली ऐसा होता है कि ज्यादा हायर साइड रहते हैं कलर्स, इन शॉर्ट सैचुरेटेड रहते हैं, चाहे फिर इंडोर बात करें या फिर आउटडोर। तो इनिशियल इंप्रेशंस में मेरे पोको ने मुझे लगा यार अच्छे परफॉर्म किया, बट फिर जब मैंने और टेस्ट करा तो पोको इतना अच्छा काम नहीं कर पाया, क्योंकि पोको F7 में मुझे प्रॉब्लम ये लगी कि बहुत इनकंसिस्टेंट कैमरा है इसका। क्योंकि कुछ फोटोज में पोको ने पता क्या किया, कंट्रास्ट बहुत बढ़ा दिया या फिर हेजी फोटो ले आया। तो बेसिकली पोको F7 से कैसी फोटो आएगी, मतलब कैसी प्रोसेसिंग ये करेगा फोन, वो एक सरप्राइज रहता है। जबकि iQOO Neo 10 में ना मुझे कंसिस्टेंसी मिल रही थी, मतलब मुझे पता था अगर मैं इससे फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रास्ट या फिर कलर्स जो है हायर साइड रहेंगे, HDR जो है एग्रेसिव रहेगा, एटलीस्ट मुझे पता था ऐसी फोटो आएगी। और पर्टिकुलरली ह्यूमन शॉट्स
में मैंने एक चीज नोटिस की है कि आईको में जो है ना स्मूथनिंग भी मिलेगी और थोड़ी सी स्किन वाइट होते हुए दिखेगी, बट फिर ये चीज आईको में आपको हर जगह पे देखने को मिलेगी। और भी सिचुएशन की अगर मैं बात करूं, जैसे कि लो लाइट में यहाँ पर जो है आईको ही बेटर परफॉर्म कर रहा है, मतलब ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा कलरफुल शॉट्स जो है आईको के ही आते हैं पोको के मुकाबले। और जब कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग भी आती है वहां पर भी ज्यादा शार्प जो है आईको रहता है। तो आईको जो है बहुत कंसिस्टेंट फोटोज खींच रहा था, तो लाइक मैं प्रिपेयर्ड था कि ऐसी फोटोज आएगी, तो मुझे ये चीज थोड़ी बेटर लगी। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो आईको जो है 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ आता है और पोको F7 जो है 20 मेगापिक्सल के साथ आता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ गाइस, दोनों फोन का जो फ्रंट कैमरा है ना वो मुझे लाइक ठीक ठीक ही लगा है। मतलब दोनों फोन की सेल्फी में मैं कमियां निकाल सकता हूँ टेक्निकल होके, जहां पर आईको जो है थोड़ी स्मूथनेस बढ़ा देता है या फिर व्हाइट स्किन टोन कर देता है, जबकि पोको में प्रॉब्लम ये है कि स्किन टोन तो एक्यूरेट रख लेता है लेकिन ओवर शार्पनेस दिख जाती है। तो इसलिए कह रहा था कि फ्रंट कैमरा दोनों फोन का लाइक ठीक ठीक है। बट वीडियो की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखो आईको जो है फ्रंट कैमरे से 4K रिकॉर्ड तो कर सकता है, बट वहां पे स्टेबलाइजेशन नहीं रहता। तो दोनों फोन जो है 1080p रिकॉर्डिंग पे ही स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर पाते हैं एंड आई थिंक दोनों की क्वालिटी ओके है। और बैक कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी बात करूं तो 4K तो मिल जाता है, स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, बट दोनों फोन की जो वीडियो क्वालिटी है ना वो मुझे लाइक ओके लगी है। क्योंकि आप खुद देखो पोको जो है ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लेकर आ रहा है और जैसी कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग आती है तो पोको उसको हैंडल नहीं कर पाता, सब्जेक्ट को डार्क कर देता है। और आई नो यहाँ पर आईको जो है HDR बेटर तरीके से हैंडल कर पा रहा है, बट पूरी वीडियो में एक ब्लू टिंट है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में मुझे दोनों फोन लाइक प्राइस के हिसाब से ओके लगे भाई। बट अगर इन दोनों फोन में से मुझे पिक्चर क्वालिटी में विनर बताना हो तो आई थिंक वो आईको Neo 10 रहेगा। तो इन सारी टेस्टिंग को क्लब करके ना एक बार कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो एक चीज है गाइस, अगर आप इन दोनों में से कोई भी फोन खरीदते हो ना तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों फोन एक्सीलेंट लेवल पे है। फिर सेकंड चीज आती है प्राइस की। देखो एक चीज मुझे यहाँ पर पता है कि आईको जो है स्लाइटली एक्सपेंसिव है, लाइक 2000 रुपए का फर्क है, बट अगर कोई भी 2000 रुपए स्पेंड करेगा तो उसको जो है स्टेबल अपडेट्स मिलेंगे, चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा मिलेगी और कैमरा भी बेटर मिलेगा। तो प्रॉपर्ली इवेल्युएट करके देखा जाए तो आईको Neo 10 जो है ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बोला जाएगा। वेयरएज पोको F7 का फायदा ये है कि 2000 रुपए सस्ते होने के बाद भी हमें प्रीमियम मटेरियल मिल रहे हैं और ज्यादा स्टोरेज मिल रही है और UFS 4.1 मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था दोनों फोन जो है बिल्कुल एक्सीलेंट डील है, आप दोनों में से कोई भी पिक कर सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है कि आपको ज्यादा आपके हिसाब से बेटर डिवाइस कौन सा लग रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग देखने के बाद अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके हिसाब से बेटर प्रोडक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर इस वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।